हेलो दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए, खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम शायद आप जानते ही होंगे और इस व्यक्ति का नाम है फेमस टेक एंटरप्रेन्योर और बायोहैकर ब्रायन जॉनसन। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि ये हमेशा जवान रहने के लिए हर साल करीब 17 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। ये उद्योगपति हैं। उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया कि अब उन्हें ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस नाम की ये दुर्लभ बीमारी हो गई है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका स्थायी इलाज नहीं है। मतलब दोस्तों बात कुछ ऐसी है ना कि हर दिन तय समय पर उठना, सैकड़ों सप्लीमेंट लेना, सख्त डाइट फॉलो करना और शरीर के हर अंग की लगातार जांच कराना और सिर्फ उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने के लिए हर साल करीब 20 लाख डॉलर, करीब 17 करोड़ रुपए वो खर्च करते थे। हालांकि आपको ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है अमेरिका के एक फेमस टेक एंटरप्रेन्योर और बायोहैकर ब्रायन जॉनसन की, जो पिछले कई सालों से यही काम कर रहे थे और उनका मकसद ही केवल यही रहता था कि भाई स्वस्थ रहना है, उम्र को बढ़ने से रोकना है और जितना संभव हो सके लंबा जीवन जीना है। लेकिन आप देखिए अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया ना जिसने अब दुनिया भर में ये चर्चाएं छेड़ दी हैं और खुद उन्होंने ये खुलासा किया कि भाई उन्हें एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हो गई है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। तो इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी और इतना ख्याल ध्यान रखने के बावजूद भी अभी हाल ही में आप देखिए ब्रायन जॉनसन के 5 बड़े खुलासे सामने आए और दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल देखिए आप आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ कि भाई आजकल लोग बाग जो है ना वो सोना गिरवी रखकर लाखों करोड़ रुपए का लोन उन्होंने ले रखा है। और बात कुछ ऐसी है कि देश में सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की जो संख्या है ना वो तेजी से बढ़ी है। आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। मई 2026 के अंत तक सोने के गहनों के बदले लिया गया बकाया लोन 3.29 लाख करोड़ रुपए था, जो एक वर्ष पहले के 1.94 लाख करोड़ रुपए था। यानी आप देखिए 69.9% की अधिक तेजी देखी गई। तो लोग बाग आजकल सोना गिरवी रखकर किस तरह से लोन ले रहे हैं और इस सेगमेंट में तेजी से लोन लेने का सिलसिला बढ़ रहा है। फिलहाल देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, भारत में इंजीनियरिंग का क्रेज खत्म होता दिख रहा है। 5 साल में 518 तो कॉलेज ही बंद हो गए और सिर्फ 17% तक स्टूडेंट्स जो है ना वो नौकरी लायक दिख रहे हैं। तो आजकल बात कुछ ऐसी हो रही है कि भारत में इंजीनियरिंग का जो आकर्षण है वो लगातार घट रहा है। कम एडमिशन, लाखों खाली सीटें, कॉलेजों और कोर्सों की मंदी बंदी और रोजगार योग्य छात्रों की संख्या केवल 17%। तो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योगों की जरूरतों के बीच बढ़ती खाई को ये रिपोर्ट उजागर कर रही है। मैथ और साइंस की पढ़ाई करने वाले आज से लगभग 10-15 साल पहले तक के बच्चों का एक टारगेट इंजीनियर बनने का रहता था। और वैसे भी जो बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, अच्छे होते थे, वे IIT, NIT जैसे कॉलेजों में चले जाते थे और बाकी बचे हुए बच्चे प्राइवेट कॉलेजों की ओर रुख करते थे। और बीटेक वगैरह करने के बाद, टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद लोगों को अच्छी खासी नौकरियां भी मिल जाती थी। लेकिन अब जो कुछ डेटा रिपोर्ट्स और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही है, भारत में इंजीनियरिंग का घटता क्रेज आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी डॉलर को बड़ा झटका लगेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच लोकल करेंसी ट्रेड पर सहमति बन गई है। भारत और इंडोनेशिया ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट और लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन यानी LCT को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया में भी UPI जैसे QR सिस्टम से सीधे ही भुगतान कर पाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार भी भारतीय रुपए और इंडोनेशियाई रुपए में हो सकेगा। तो ऐसे में डॉलर की निर्भरता कम होगी। और साथ ही आपको बताएं अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया में 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर मोहर लगी है। दोनों देश हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में अभी इंडोनेशिया में है और उन्हें वहां पर इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है मेडल ऑफ ऑनर PM मोदी को सम्मानित किया गया। PM मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीयों को संबोधित किया, दोनों देशों के DNA को एक ही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपों से घिरे पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को श्री रामचरितमानस की एक चौपाई लिखकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक चौपाई शेयर की जिसका मतलब है धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा संकट के समय ही होती है। इधर आपको बताएं चंपत राय ने राम भक्तों के नाम हाथों से लिखा एक लेटर भी जारी किया और इसमें लिखा उन्होंने कि राम मंदिर में दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी को लेकर मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए और मैंने फिलहाल मौन धारण कर लिया है। चंपत राय ने यह भी लिखा कि उन्हें अक्टूबर
अक्टूबर 1991 में संगठन ने अयोध्या भेजा था और मेरा करीब 45 सालों का जो सार्वजनिक जीवन है वो खुली किताब की तरह है। चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने अब एक अलग ही बवाल मचा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी शेयर की है जिसमें कई बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर भी हैरानी जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य में वो चुप भी नहीं रहेंगे, यानी भविष्य में वो इस चोरी से जुड़े कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। तो बात ये हो गई ना कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के इस मुद्दे पर अब चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। चंपत राय ने कहा कि उनके ऊपर अनर्गल के आरोप लग रहे हैं और मैं समय आने पर हर सवाल का जवाब दूंगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, इस बार यूरोप नहीं बल्कि एशिया भारतीयों की पसंद बना है। थाईलैंड, वियतनाम और जापान की बुकिंग तेज हो गई है। यूरोप की महंगी फ्लाइट से भी ट्रेवल ट्रेंड बदला हुआ दिख रहा है। तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में भारतीय पर्यटक यूरोप के बजाय एशियाई देशों की सैर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो तो ये है ना कि यूरोप जाने वाली उड़ानों का महंगा किराया, गर्मी और पश्चिम एशिया में जिस तरह से तनाव अभी चल रहा है तो लोगों में चिंताएं भी हैं। इधर आप देखिए, खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच होर्मुज में ईरानी हमले हुए, 3 टैंकरों पर मिसाइलें दागी गई है। अब सऊदी के तेल टैंकर पर ईरान ने यह हमला किया है। सीज फायर के बीच होर्मुज में ये फिर से बवाल हो गया और एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका या तो ईरान के साथ कोई समझौता करेगा या फिर काम पूरा कर देगा। इधर नाटो मीटिंग के बीच तुर्की को बड़ी राहत मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंध हटाएंगे, F-35 देने पर भी विचार। सालों पहले रूस से हथियार खरीदने की वजह से जिस तुर्की पर अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगाए थे ना, अब उसी देश के साथ रिश्तों में नई शुरुआत होती भी दिख रही है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार अब तुर्की पर लगे प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, भारतवंशी बिजनेसमैन ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से 425 करोड़ रुपए ठग लिए। CIA एजेंट बताकर प्रेसिडेंट का भरोसा जीता, बोला कि 36 फाइटर प्लेन है, मिलिट्री सिस्टम भी दिला दूंगा। दरअसल आपको बताएं, अमेरिका में धोखाधड़ी के मामलों का सामना कर रहा एक भारतवंशी कारोबारी गौरव श्रीवास्तव पर अब इंडोनेशिया में भी बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर आ रही है, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार है। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला आप देखिए, 11 को उम्र कैद की सजा। 18 साल पहले 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे। तो गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2008 के इस अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले टूट का खतरा बढ़ा है। प्रभारी बघेल ने कहा कि राजा वडिंगी प्रधान रहेंगे। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है, यानी अब भारत आने वाले हर यात्री को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल को नए रूप में एयर सुविधा 2.0 नाम से दोबारा शुरू कर दिया। ये नियम सभी यात्रियों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी देश के नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो। इधर पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान फिलहाल टल सकता है। अभी 20% मिलाया जा रहा है और इससे माइलेज घटने के दावे भी हो रहे हैं। पार्ट्स खराब होने की शिकायतें भी, खबरें भी लगातार हम देख ही रहे हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ब्लड टेस्ट से ही शुरुआती कैंसर का पता चल जाएगा। रिलायंस की स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज को ये पेटेंट मिला है। रिलायंस की स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज ने कैंसर जांच के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय पेटेंट मिला है जिससे अब सिर्फ और सिर्फ एक साधारण ब्लड टेस्ट के जरिए कैंसर की शुरुआती पहचान हो सकेगी। 15% तक आपका मोबाइल रिचार्ज महंगा हो सकता है और अगले 3 से 4 महीनों में ये बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे हो सकते हैं। और एक रिपोर्ट आई है शिक्षा को लेकर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों की स्थितियों पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट से बड़ी बातें ये सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में शिक्षकों की संख्या, डिजिटल सुविधाओं समेत कई क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। इधर बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन हुआ। सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। अब तक 1,13,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। LG ने व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। साथ ही आप बड़ी खबर देखिए, 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि, 12 साल बाद दुर्लभ संयोग बनेगा। इस बार भड़ली नवमी पर विवाह नहीं हो पाएंगे। गुरु तारा अस्त होने से मुहूर्त अमान्य रहेगा। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया और कहा कि पत्नी को गरिमा के साथ जीने और अपने पति की आर्थिक क्षमता के अनुसार जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी के भरण पोषण की कानूनी जिम्मेदारी पति की है। भारत ने T20 में दूसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया। 76 रन पर ऑल आउट हो गई टीम और इंग्लैंड ने 125 रन से हरा दिया। राजधानी दिल्ली से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन हुआ है। ओम प्रकाश व्यास अध्यक्ष बने, 4 सदस्य भी बनाए गए। इसके अलावा रक्षाबंधन पर राजधानी दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार हर महीने देगी 2500 रुपए। खबरें इस तरह की अभी आ रही है कि दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे और 20 से 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। और खबरें तो ये भी आ रही है कि भाई इस योजना के लिए सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार है और पात्रता के मानदंड भी तय कर दिए गए हैं। हालांकि आपको बताएं, फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं।
रही हैं। इधर देखिए आप, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगा पीड़ितों को 21 करोड़ मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की आदेश वापस लेने की अपील खारिज कर दी। इधर बड़ी खबर आ रही है, अल नीनो के खतरे को लेकर पीएमओ अलर्ट है। खरीफ फसलों और पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। HDFC बैंक ने MCLR में बदलाव कर दिया है और नई दरें 7 जुलाई से लागू भी हो गई हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, बेंगलुरु के एक रोबोटिक्स स्टार्टअप ने बड़ा अपडेट किया। कोडिंग की जरूरत खत्म होगी, आपको देखकर ही काम सीख लेगा रोबोट। आज के वक्त में आपको बताइए दोस्तों, AI अब हर चीज की एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ऑटोमेशन का जमाना आ रहा है। अब आप जरा सोचिए कि किसी फैक्ट्री में लगे रोबोट को अगर नया काम सिखाने के लिए लंबी चौड़ी कोडिंग की जरूरत ही ना पड़े, कोई ऑपरेटर उसे काम करके दिखाए और रोबोट खुद सीख कर ही वही काम करने लगे, तो यही आने वाले समय में अब रोबोट भी करने वाला है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, 15 बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया। भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले 15 लोगों को लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इनमें 13 बांग्लादेशी नागरिक और 2 रोहिंग्या शामिल है। ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनाकर, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाकर भारत में रह रहे थे। इधर NPS से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज यानी CABS के कर्मचारियों को भी NPS में 2 नए निवेश विकल्प चुनने की सुविधा दे दी है और ऐसे में अब कर्मचारी अपनी जरूरत और जोखिम के हिसाब से बेहतर रिटायरमेंट का प्लान बना सकेंगे। महाराष्ट्र में डांस बार पर सरकार की सख्ती, विधानसभा में नया बिल पेश हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को होटलों और बार में होने वाले लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस को डांस बार कानून के दायरे में लाने के लिए एक विधेयक पेश किया और इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग संबंधी उन खामियों को दूर करना है जिनके कारण अवैध डांस बार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत ऑर्केस्ट्रा परमिट का उपयोग करते थे। तो ऐसे में नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। EPFO पोर्टल लाइव हो गया, लेकिन क्लेम सेटल होने में फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा देखिए आप, केंद्र सरकार के नोटिस के बाद फेसबुक यानी मेटा की सफाई सामने आई है। मेटा ने कहा कि हमने 40 लाख संदिग्ध अकाउंट को बैन कर दिया है। इग्नू भी AI और डेटा साइंस प्रोग्राम शुरू करेगा। सर्टिफिकेट के साथ जल्द ही डिग्री कोर्स भी उपलब्ध होंगे। इग्नू और उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के बीच करार हुआ है। इसके अलावा देखिए आप, देश भर के स्कूलों में एक जैसा सिलेबस, JEE नीट के साथ 12वीं के नंबरों को वेटेज देने की तैयारी हो रही है। दरअसल अभी हुआ क्या कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक 9 सदस्यीय कमेटी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए नीट और JEE स्कोर के साथ ही 12वीं के नंबरों को भी वेटेज देने की सिफारिश की है। अब ऐसे में इसी कड़ी में देश भर के स्कूलों का जो सिलेबस है ना, वो एक जैसा करने की कवायद शुरू हो गई है। सितंबर-नवंबर सेशन के लिए ICAI रजिस्ट्रेशन आवेदन शुरू हो गए। इधर बड़ी खबर आप देखिए, तेलंगाना सरकार ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए फ्री में नाश्ता और दोपहर के भोजन की योजना शुरू की है। 12वीं तक के बच्चों को फ्री नाश्ता और लंच मिलेगा। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा में माओवादियों का एक गुप्त हथियार भंडार मिला। IED समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ। तमिलनाडु में आप देखिए, विजय सरकार ने सरकारी शराब की दुकानों के कर्मचारियों का वेतन 25% बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही अब आपको कुछ अलग खबरें बताते हैं, फिर आपको बड़ी खबरें बताएंगे। पत्नी की जान लेने के लिए 620 किलोमीटर दूर से कोबरा लाया। इंदौर में खुद गला घोटा और सर्पदंश से मौत बताई। बैंक अफसर को फिलहाल जो पति है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंदौर के सिवानी हत्याकांड से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। इधर मध्य प्रदेश के सुजालपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक किसान के कुएं में 13 हिरण और एक आवारा कुत्ते की बॉडी मिली। इन सभी की जान चली गई थी। दरअसल ये 13 हिरण के पीछे एक कुत्ता घूम रहा होगा और वो एक एक करके सारे कुएं में गिर गए। 13 हिरणों की जान चली गई। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में 10 करोड़ की MD ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया गया है। अब आपको मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट दिखाते हैं। देश भर में मानसून अभी कहर बरपा रहा है। एक तरफ कई राज्यों में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं कुछ राज्यों में दर्दनाक हादसे भी सामने आ रहे हैं। केरलम के वायनाड में एक सुरंग परियोजना स्थल पर बड़ा भूस्खलन हो गया। गुजरात और महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश ने भी आपत्तियां बढ़ाई हुई है। केरलम में लैंडस्लाइड की घटना हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश से भारी तबाही देखी जा रही है। देश भर में मानसून से हाहाकार मचा और कई राज्यों में अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में आपको बताएं, अगले 4 दिनों तक दिल्ली में बारिश होने के आसार हैं और इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। सूरत में मार्केट का बेसमेंट डूबा, कारें बह गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ आ गई। तो ये अलग अलग जगहों की घटनाएं भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फट गया, बाढ़ जैसे हालात हो गए। गाड़ियों को, घरों को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच बारिश दर्ज की गई। सूरत में 7 इंच बारिश से कई इलाके डूब गए। दक्षिण गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में लगातार चौथे दिन भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। और तो और आप देखिए, गुरुग्राम में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने शहर की तैयारियों की पोल खोल दी। NH48 पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम भी देखने को मिला। इधर आप देखिए, केरलम के वायनाड में मंगलवार को लैंडस्लाइड में 4 लोगों की जानें चली गई। 9 से ज्यादा लोग अभी लापता है और इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा, आपने भी देखा होगा। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी आप देखिए बड़ी खबर, बारिश से 5 मंजिला एक बिल्डिंग गिर गई। मध्य प्रदेश के 29 जिलों
में मंगलवार को तेज बारिश का दौर चला। झारखंड, रांची समेत पूरे राज्य में भी मानसून एक्टिव है। 3 दिन फिलहाल बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बिहार, पटना समेत 15 जिलों में तेज बारिश हुई। बिहार में भी 7 दिनों तक हैवी रेन का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी 50 शहरों में बारिश हुई। शामली में कारें बाइक तक बह गई। मथुरा में सड़क पर नदियों जैसा बहाव देखने को मिला और ऐसी चेतावनी है कि आज भी भारी बरसात हो सकती है। चलिए अब आपको कुछ स्टेट से जुड़े, राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। राजस्थान में आप देखिए एसओजी के रडार पर विदेश से एमबीबीएस करने वाले 8000 डॉक्टर, अब तक 30 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विदेश से एमबीबीएस करने वाले करीब 8000 चिकित्सक फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्रों के कारण राजस्थान में एसओजी के रडार पर है। देशव्यापी एक फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का खुलासा हुआ 24 लाख रुपए में बनता था। राजस्थान में 31 जुलाई तक नहीं होंगे निकाय पंचायत चुनाव। आयोग ने कहा कि 90 दिन का समय लगेगा। एसआई भर्ती री एग्जाम 2021 के सभी कैंडिडेट एग्जाम दे सकेंगे। आवेदन अपडेट करना जरूरी है। ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं किया तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इधर राजस्थान में आप देखिए डीग जिले से खबर आ रही है। डीग जिले के एक 26 साल के सेना के जवान की हार्ट अटैक से जान चली गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आप देखिए अब मौके पर ही मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। गाँव गाँव मोबाइल लैब की वैन जाएगी। राजस्थान में आपको पता ही है तबादलों पर छूट 10 जुलाई को खत्म हो रही है और करीब 20 दिन में विभिन्न विभागों के 1.25 लाख से अधिक कर्मचारियों ने मनपसंद जगह पर तबादलों के लिए एप्लीकेशन लगाई है। नेताओं के घर, सचिवालय में तक लाइनें देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों का दशकों पुराना नर्मदा विवाद सुलझ गया है। अमित शाह ने कहा कि पानी कहीं भी बहे, फायदा देश के किसान को ही होगा। तो कुल मिलाकर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण लागत और नर्मदा अवार्ड से जुड़े भुगतान को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच वर्षों से चला रहा यह विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में एसआई सूबेदार भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की है। 3 महीने पहले नियुक्त हुए एल्डरमैन अब गजट नोटिफिकेशन। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लंबे समय से लंबित मामले में मंगलवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार हो गया है। 13 जुलाई को अब राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी। इधर मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई रेगुलर टीचर आने पर भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के टीचर मौजूद रहेंगे, उन्हें नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 22 खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इसके अलावा एमपी में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है। शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर रहा। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आरक्षक भर्ती रद्द करने से हाईकोर्ट का इंकार हो गया है। याचिकाएं भी खारिज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए फर्जी मार्कशीट से सरकारी नौकरी, जीएसटी विभाग के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। 8वीं की मार्कशीट में 96% अंक दिखाकर मेरिट बनी, जांच में फर्जीवाड़ा खुला। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के शिक्षकों के लिए आज से ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा सेवा शुरू होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से इसका शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की जान लेने वाला आसिफ अली एनकाउंटर में मारा गया है। एसटीएफ ने 11 तो फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। ऑटोमेटिक टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। इसके अलावा यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ा अपडेट आप देखिए। प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 10 जुलाई को फैसला होगा। इधर बिहार में आप देखिए स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल। सरकार ने 24 घंटे में फैसला में बदलाव कर दिया है। 24 घंटे के भीतर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी वाहनों से कोई भी यूजर फीस नहीं ली जाएगी। अब ये शुल्क केवल व्यावसायिक वाहनों पर ही लागू होगा, यानी प्राइवेट वाहनों को पूरी तरह छूट मिली है। इसके अलावा बिहार में आप देखिए रियल टाइम ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधाएं शुरू। राजगीर जू सफारी आने वाले पर्यटकों को राहत मिलेगी। पटना जू में अगले सप्ताह से व्हाइट टाइगर देख पाएंगे। 6 संगाई हिरण भी लाए गए हैं। 25 जुलाई तक कर्नाटक से 2 नर गौर भी आएंगे। इधर खान सर की अग्रिम जमानत पर 40 मिनट बहस हुई। कोर्ट ने आपराधिक रिकॉर्ड मांगा है। कोचिंग विवाद पर अब आज भी सुनवाई होगी। इधर बिहार में आप देखिए बिजली बिल के आधार पर संपत्तियों का सर्वे होगा। एआई के जरिए कम समय में उपभोक्ताओं से संपर्क होगा। पटना नगर निगम का ये बड़ा अभियान। झारखंड में आप देखिए मरीज और फार्मासिस्ट सीधे ही शिकायत दर्ज करा पाएंगे। दवा के साइड इफेक्ट की शिकायत भी अब ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी। अस्पतालों, दवा दुकानों में QR कोड लगेगा। अब आपको पंजाब और हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी दिखाते हैं। हरियाणा में आप देखिए गेस्ट टीचर्स रेगुलर करने के आदेश को चुनौती। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करके सर्विस और रिटायरमेंट के सभी लाभ देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बेंच के आदेश के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। इसके अलावा पंजाब के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए और वेतन आयोग पे कमीशन एरियर से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। अब हाईकोर्ट में 9 जुलाई की तारीख पड़ी है। हरियाणा में समाधान पोर्टल शुरू हो गया है। गाँव में पंचायती जमीन पर बने मकानों को मालिकाना हक मिलेगा। समाधान पोर्टल लॉन्च हुआ। टेट आंसर की जारी हो गई है। अभ्यर्थियों ने सवाल भी उठाए। हरियाणा में गुलाबी राशन कार्ड वालों के लिए नियम में बदलाव होगा। अब परिवार नहीं हर सदस्य के हिसाब से गेहूं मिलेगा। हरियाणा सरकार अंत्योदय अन्न योजना यानी गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं वितरण का नियम बदलने जा रही है। अभी तक एक अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड पर हर महीने 35 किलो गेहूं मिलता है। अब नई व्यवस्था में हर पात्र सदस्य को 7 किलो
किलो गेहूं दिया जाएगा। हरियाणा में पटवारी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आप देखिए, स्टेट कैडर लागू करने की तैयारी हो रही है और लंबे समय तक एक जिले में नहीं जमे रहेंगे। इधर हरियाणा में आप देखिए कैथल में ऑटो ई रिक्शा ड्राइवरों के आई कार्ड बनेंगे, अपराध पर लगाम लगेगी, नाबालिग नहीं चला पाएंगे। पीजीआई इंडेक्स में चंडीगढ़ देश में नंबर 1। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 में स्कूली शिक्षा के मामले में चंडीगढ़ ने देश भर में बाजी मारी है और वह टॉप पर रहा है। वहीं पंजाब, केरल, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आज बैठक होने के अपडेट भी हैं। साथ ही उत्तराखंड में आप देखिए 60 साल के होते ही अपने आप ही शुरू हो जाएगी वृद्धावस्था पेंशन। सीएम धामी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आया। 3100 से अधिक LT शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। नथिंग फोन 4B भारत में लॉन्च हो गया है। 6000 mAh की बैटरी और भी कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। कीमत इसकी 34 से लेकर 38-39 हजार रुपए तक रहेगी। जालंधर में एक्टिवा के लिए आप खरीदा VIP नंबर, 8,52,000 रुपए का ये VIP नंबर है। ऑनलाइन ई ऑक्शन में इस बार ये नंबर आप देखिए PB08 GA सीरीज के 0001 नंबर के लिए सबसे अधिक 8,52,500 रुपए की बोली लगी है और ये नंबर किसी लग्जरी कार के नहीं है बल्कि एक्टिवा के लिए खरीदा गया है। इधर आप देखिए मारुति विक्टोरी से 39,000 रुपए तक सस्ती हुई है। सोने चांदी के रेट अपडेट में आपको दिखाएं। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1500 रुपए गिरकर 1,44,000 रुपए पर रहे। 1 किलो चांदी के दाम 5,958 रुपए गिरकर 2,27,000 रुपए पर रहे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 104 अंक गिर गया, 78,181 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ 24,399 पर बंद हुआ। अब आप देखिए आज का राशिफल। आज 8 जुलाई का राशिफल, 12 ही राशियों का राशिफल आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा रोक करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट आप देखते रहिए। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर करके जाइएगा। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।